गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है बोहेमियन। इसका मतलब हो जाएगा अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल को कहा जाएगा बोहेमियन। जो परंपरागत नहीं है, जैसे कि ये ड्रेसेस हैं जो इन्होंने पहनी हुई है, ये कैसी हैं, अपरंपरागत है। ये कहीं की भी परंपरा की ड्रेसेस नहीं हो सकती है, परंपरागत ड्रेसेस नहीं होंगी। तो ये होता है बोहेमियन, जो कैसा है, एडवांस है, मॉडर्न है, न्यू स्टाइलिश है। ये होता है बोहेमियन। सिनोनिम होंगे इसके नॉन कन्फर्मिस्ट, अनऑर्थोडॉक्स, रेबल, ये इसके सिनोनिम है। रेबल मीन्स क्या होता है, जो विद्रोही है। अनऑर्थोडॉक्स अपरंपरागत को कहा जाएगा, या जो रूढ़ि विरोधी है वो होता है अनऑर्थोडॉक्स। नॉन कन्फर्मिस्ट अपरंपरागत को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या, आइकोनोक्लास्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ति भंजक को भी कहा जाएगा और अपरंपरागत भी होता है। ठीक है। मैवरिक जो स्वेच्छाचारी है, अपनी मन मर्जी का करता है, जो जैसा उसका मन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, वो होता है मैवरिक। जो कैसा है, आवारा टाइप का है या अपरंपरागत है, परंपराओं को नहीं मानता है, ये होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल, स्टफी, ट्रेडिशनल, ये इसके एंटोनिम होंगे। स्टफी वैसे दो तीन मीनिंग देता है। एक तो क्या हो गया, जो दम घोंटू टाइप का होता है, जब आपके सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, एक तो ये मीनिंग हो गया स्टफी का। दूसरा क्या है, जो ये भरा हुआ है, जैसे कि परांठा होता है, वो क्या होता है, स्टफी होता है, भरा हुआ होता है किस चीज़ से, उसके अंदर जो स्टफ डाला होता है, तो वो जो भरा हुआ है उसे कहा जाएगा स्टफी। एग्जाम्पल होगा इसका, व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट ही लेड अ बोहेमियन लाइफ। जब वो स्टूडेंट था तो उसने अपरंपरागत लाइफस्टाइल जी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लेटेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निष्क्रिय। डोरमेंट को कहा जाएगा लेटेंट। तो जो चीज़ कैसी है, निष्क्रिय पड़ी हुई है, वो होता है लेटेंट। ये एक और सेंस देता है किस चीज़ का, जो गुप्त है, छिपा हुआ है, वो भी होता है लेटेंट। जैसे कि आपने लेटेंट हीट सुना होगा, गुप्त ऊष्मा को बोला जाता है लेटेंट हीट। तो जो एक्चुअल में जो चीज़ क्या है एक्चुअल में तो है, लेकिन कैसी है, लेटेंट है, छिपी हुई है, वो होता है लेटेंट। गुप्त ऊष्मा कैसी होती है, छिपी हुई होती है, अंदर होती है, लेकिन जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसके पास चाकू है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है, गुप्त है। ठीक है, ये क्योंकि इसने पीछे छिपाया हुआ है। तो ये होता है लेटेंट। सिनोनिम होंगे इसके क्वेसेंट, इनएक्टिव, कंसील्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। क्वेसेंट मीन्स क्या होता है, जो निष्क्रिय है, अचल है, स्थिर है, वो होता है क्वेसेंट। इनएक्टिव जो निष्क्रिय है, कंसील्ड जो छिपा हुआ है, गुप्त है, ये होता है। एक वर्ड होता है अनरियलाइज्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अचेतन पड़ा हुआ है, निष्क्रिय है, वो होता है अनरियलाइज्ड। लर्किंग, लर्किंग मीन्स क्या होता है, गुप्त को कहा जाएगा। इमैनेंट, एक और वर्ड है इमैनेंट। इसका मतलब क्या होगा, जो अंतर्निहित है, अंतर्यामी है, अंतर्बौधिक है, वो होता है इमैनेंट। ठीक है, तो आप ये भी याद कर रखना। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो इविडेंट है, साफ जाहिर है, कंस्पिक्यूअस है, स्पष्ट को कहा जाएगा। मैनिफेस्ट, ओबियस, रियलाइज्ड, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दे हैव अ ह्यूज रिजर्व ऑफ लेटेंट टैलेंट। उनके पास गुप्त टैलेंट का या गुप्त प्रतिभा का बहुत बड़ा भंडार है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फॉरगो। इसका मतलब क्या होता है, त्यागना। डू विदाउट को कहा जाएगा फॉरगो, जब आप किसी चीज़ को त्यागते हो। गो विदाउट, गिव अप कर देते हो, त्यागने को कहा जाएगा। वेव, छोड़ने को कहा जाएगा या त्यागने को कहा जाएगा। तो ये होता है फॉरगो। एक और वर्ड होता है क्या, रेलिंक्विश करना। इसका मतलब भी क्या होता है, त्यागना। इमेज में दिख रहा होगा, जो ये है, ये क्या कर रही है, मना कर रही है, त्याग रही है किस चीज़ को, चॉकलेट को मना कर रखा है इसने। ठीक है, तो ये होता है सीड होता है। सीड मीन्स भी क्या होता है, त्यागने को कहा जाएगा। अबेंडन, त्यागने को कहा जाता है। एंटीनिम होगा इसका कीप, इंडल्ज, कंटिन्यू, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, आई हैड टू फॉरगो लंच। मुझे लंच को त्यागना पड़ा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है कन्वीन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुलाना या समन को कहा जाएगा कन्वीन। इसका दूसरा मीनिंग होता है आयोजित करना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, कोई मीटिंग आयोजित की गई है, तो ये होता है कन्वीन। सिनोनिम होंगे इसके कॉल, ऑर्डर, कन्वोक, ये इसके सिनोनिम होंगे। कन्वोक मीन्स क्या होता है, आयोजित करना। ठीक है। एक और वर्ड होता है कॉन्ग्रीगेट। इसका मतलब भी क्या होता है, आयोजित करने को कहा जाएगा या सम्मेलन को कहा जाएगा कॉन्ग्रीगेट। मस्टर होता है इकट्ठा करने को कहा जाएगा। क्लस्टर, ये भी क्या होता है, इकट्ठा होने को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका, डिस्पर्स, एडजर्न, कॉल ऑफ, डिसेंबल, ये इसके
एंटोनिम होंगे। डिसबर्स मीन्स क्या होता है, बिखेरना या विसर्जित करने को कहा जाएगा। एडजर्न रोकने को कहा जाएगा, ठीक है, कोई मीटिंग है उसको क्या रोक दी गई है या कैंसिल करना। कॉल ऑफ मीन्स भी क्या होता है कि मीटिंग को कैंसिल करना। एग्जाम्पल होगा इसका, ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल, उसने जो है मिलिट्री पर्सनल है, जो मिलिट्री जवान हैं, उनकी जो मीटिंग है वो उसको बुलाया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्कैंडलाइज, इसका मतलब होता है अपमानित करना या शौक को कहा जाएगा। स्कैंडलाइज जब आप किसी की अपमानित बातों को सुनकर शौक हो जाओ, वो होता है स्कैंडलाइज। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, अपॉल, आउटरेज, हॉरिफाई, ये इसके सिनोनिम होंगे। हॉरिफाई मीन्स क्या होता है, भयभीत करना या अचंभित करने को कहा जाएगा। आउटरेज किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है। अपॉल मीन्स भी क्या होता है, किसी को क्रोधित करना या अचंभित करना, ठीक है, या टेरिफाई कर देना, उसको डरा देना, ये भी होता है अपॉल। एक और वर्ड होता है अफ्रंट, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को अपमानित करना, ऑफेंड करना, प्रोफेन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, इम्प्रेस, ऑनर, अट्रैक्ट, ये इसके एंटोनिम होंगे। अट्रैक्ट अपना किसी को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ आकर्षित करना, ऑनर सम्मान देना, तो ये होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देयर लैक ऑफ मैनर्स स्कैंडलाइज्ड देयर होस्ट, उनकी जो शिष्टाचार में कमी थी उसने होस्ट को, मेज़बान को अपमानित कर दिया, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है रिग, इसका मतलब होता है वस्त्र पहनना, ड्रेसअप को कहा जाएगा रिग, ठीक है। इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, हेर फेर करने को कहा जाएगा रिग। तो ये दो मीनिंग देता है, हेर फेर करना और दूसरा क्या है, वस्त्र पहनना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, हेर फेर कर रहा है। जो ये जादूगर होते हैं ये क्या करते हैं, एक पत्ता अंदर रखते हैं और बाकी बाहर रखते हैं, तो ये होता है। या फिर जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं ये क्या करते हैं, रिग करते हैं कई बार। जो घोटाला होता है उसको करते हैं, पैसों का, वो क्या कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं, तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, इक्विप, फर्निश, गार्ब, ये इसके सिनोनिम होंगे। गार्ब मीन्स क्या होता है, कपड़े पहनना, और फर्निश मीन्स भी क्या होता है, अपने आप को सजाना, ठीक है, ये होता है। इक्विप मीन्स भी क्या होता है, अपने आप को सुसज्जित करना। या फिर जो जब युद्ध पर जाते हैं तो इक्विपमेंट के साथ क्या है, सुशोभित होना पड़ता है, मतलब खूब सारे वो पहने जाते हैं बाहर से, तो ये होता है इक्विप, ठीक है। एक और वर्ड होता है रॉब, इसका मतलब क्या होता है, वस्त्र पहनने को कहा जाएगा रॉब। और टर्न आउट, टर्न आउट मीन्स भी क्या होता है, वस्त्र पहनना, तो ये भी वैसे इसका एक और मीनिंग भी होता है टर्न आउट का, सामने आना या सामने दिखना, तो ये भी होता है टर्न आउट। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिसरोब, कपड़े उतारना, डी न्यूड को कहा जाएगा डिसरोब। अनकवर, अनहार्नेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। अनहार्नेस मीन्स भी क्या होता है, जिसने, जैसे कि युद्ध पर जाता है कोई, कपड़े उतारने को भी कहा जाता है अनहार्नेस। और दूसरा क्या है, जब कोई युद्ध पर जाता है तो अपनी जो आर्म को उतारता है वो भी होता है अनहार्नेस, ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम बॉक्स हिल एंड आर रिग्ड आउट फॉर चर्च। जो चिल्ड्रन है, बॉक्स हिल क्या है, कोई स्कूल है, तो जब वो बॉक्स हिल से वापस आए तो उन्होंने चर्च के लिए कपड़े पहने, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। पढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है एक्सट्रिकेट, इसका मतलब हो जाएगा अलग करना या फिर अलग होने को कहा जाएगा। एक्सट्रिकेट या अपने आप को बचाने को कहा जाएगा। गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, ये होता है एक्सट्रिकेट। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, इसने अपने आप को फ्रीडम कर दिया, किससे, जो जंजीरें इसके पे बंधी हुई थी, तो ये उससे अलग हो गया, जंजीरों से अलग हो गया। इसने अपने आप को विड्रॉ कर दिया है या फिर खुद को रिलीफ कर दिया है, फ्री कर दिया है, क्लियर कर दिया है, ये होता है एक्सट्रिकेट। सिनोनिम होंगे इसके डिटैच, एक्सट्रैक्ट, अनटेंगल, ये इसके सिनोनिम होंगे। अनटेंगल मतलब, टेंगल मीन्स क्या होता है, उलझना, और अनटेंगल सुलझना, मतलब क्या है, अपने आप को बचाना, खोलना, फ्री करना। एक आपको मैं एक फ्रेज बताता हूँ, ईडियम है क्या, रीगल आउट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, अपने आप को किसी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचाने को कहा जाएगा रीगल आउट ऑफ, ठीक है, ये होता है। और एक और ईडियम है, अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या था, गेट ऑफ द हुक, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को खुद को बचाने को कहा जाएगा गेट ऑफ द हुक, ठीक है, खुद को लिबरेट करने को कहा जाएगा गेट ऑफ द हुक, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम क्या होगा इसका, अटैच, कनेक्ट, एंटेंगल, कि आपने उलझने को कहा जाएगा, इन्वॉल्व, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, अ मैन वॉज ट्राइंग टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो एम है वो कोशिश कर रहा था अपने आप को ऑफिशियल ड्यूटीज़ से बचाने के लिए,
बचाने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्लेग्ड। इसका मतलब होता है तंग करना या हरास को कहा जाएगा प्लेग्ड, किसी को तंग करना, परेशान करना। वैसे नाउन फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है, एक डिजीज़ है, बीमारी है, जो एक्चुअली एक टाइम पर क्या थी, भारत में बहुत खतरनाक ढंग से फैल गई थी। पूरे देश को उसने क्या कर दिया था, तंग कर दिया था, क्योंकि उससे पशु भी काफ़ी इफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, प्लेग ने पूरे देश को क्या कर दिया था, तंग कर दिया था। तो वर्ब फॉर्म में इसका क्या मतलब हो जाएगा, तंग करना, हरास करना। बी सैड करना, ट्रबल, बोदर, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड होता है पेस्टर, इसका मतलब क्या होता है, परेशान करना। वैक्स, इसका मतलब क्या होता है, तंग करना। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, कंफर्ट, एड, हेल्प, रिलीफ, रिलीज, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, आई एम नॉट गोइंग टू प्लेग यू विद अ लॉट मोर क्वेश्चंस, मैं तुम्हें और अधिक क्वेश्चन से परेशान नहीं करूँगा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है अपोर्शन, इसका मतलब हो जाएगा बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जाएगा अपोर्शन, या शेयर करने को, या फिर आपस में डिवाइड करने को कहा जाएगा अपोर्शन, ठीक है। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये खाने को क्या करेंगे, अब अपोर्शन करेंगे, आपस में बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। सिनोनिम क्या क्या होगा इसका, डिस्पेंस, डिवाइड, असाइन। असाइन मीन्स भी क्या होता है, बांटने को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एलोकेट करने को कहा जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक फ्रेज बताता हूँ, पार्सल आउट, इसका मतलब भी क्या होता है, बांटने को कहा जाता है। मीट आउट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा जाएगा। डॉल आउट, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। गिव आउट होता है, राशन आउट होता है, मेजर आउट होता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, कीप, अपने पास ही रखना, विद होल्ड, अपने पास रखना, कंबाइन, डिनाई, ये इसके एंटीनिम होंगे। डिनाई मतलब किसी चीज़ को मना करना, बांटने से मना करना, तो ये होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अपोर्शन द बोनस एमंग द स्टाफ, स्टाफ में बोनस को बांट दो। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली ईडियम है ओल्ड एज द हिल्स, इसका मतलब हो जाएगा समवन और समथिंग विच इज़ वेरी ओल्ड, जो काफ़ी ओल्ड है, पुराना है, उसे कहा जाएगा ओल्ड एज द हिल्स। जैसे एग्जाम्पल है, इट इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स बट इट वर्क्स, ये जो है काफ़ी पुराना है लेकिन काम करता है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है हैव द ब्लूज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सैड और डिप्रेस्ड, उदास होने को कहा जाएगा हैव द ब्लूज। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव हैड द ब्लूज एवर सिंस माई स्वीट हार्ट लेफ्ट, मैं तब से जो हूँ बहुत ज़्यादा उदास हूँ, जब से मेरी जो स्वीट हार्ट है, गर्लफ्रेंड को बोल सकते हैं, जब से वो मुझे छोड़ के गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगली फ्रेज है गेट थ्रू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बी कनेक्टेड बाई फोन, फ़ोन से कनेक्ट होने को कहा जाएगा गेट थ्रू। जैसे एग्जाम्पल है, सी गॉट थ्रू टू रॉन्ग डिपार्टमेंट, वो जो है फ़ोन पर किसी गलत डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये होगा। अगली फ्रेज है गेट अराउंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर यात्रा करने को कहा जाएगा गेट अराउंड। जैसे एग्जांपल है, आई विल गेट अराउंड फ्रॉम टाउन टू टाउन, मैं जो हूँ टाउन मतलब शहर टू शहर यात्रा करूँगा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है लॉजी। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी, पढ़ाई को कहा जाता है लॉजी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे नेफोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ क्लाउड्स, तो ये होता है नेफोलॉजी। जाइलोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ वुड, जो कास्ट विज्ञान होता है उसे कहा जाएगा जाइलोलॉजी। जाइलो मीन्स क्या होता है, कास्ट को कहा जाएगा। वैसे ही टॉक्सिकोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जो जहर से संबंधित होता है। टॉक्सिको मतलब क्या होता है, जो पॉइजन होता है उसे कहा जाता है टॉक्सिको। तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पॉइजन्स। वैसे ही पायरोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हीट, ऊष्मा से या फिर कोई हीट है उससे उसकी जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है पायरोलॉजी। वैसे पायर मीन्स क्या होता है, चिता होता है जिस पर आग लगाई जाती है, सबको रखा जाता है फिर आग लगाई जाती है, वो होता है पायर, PYRE होता है वो, ठीक है। तो ये होता है। ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथो मीन्स क्या होता है, बर्ड को कहा जाता है, चिड़िया को कहा जाता है ऑर्निथो। तो आगे लॉजी लगा है तो ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज ये क्विज है, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, ठीक है। तो ये आप पहले खुद से ट्राई करना। क्या है, विद हर चाइल्डिश इनोसेंस शी वॉन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन प्रेजेंट देयर, अपने बचकानी जो
मासूमियत है उससे उसने वहाँ पे उपस्थित सभी का दिल जीत लिया। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि ये चाइल्डिश सही है या यहाँ पे चाइल्ड लाइक आना चाहिए, या दोनों ही ठीक है, चाइल्ड लाइक या चाइल्डिश, या फिर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, चाइल्डिश ही ठीक है। तो ये आपको बताना है, पहले खुद से सोल्व करना फिर देखना इसका आंसर। अब मैं आपको चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक का मीनिंग बताता हूँ। चाइल्डिश क्या होता है, इसका मतलब होता है बचकाना, और चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है, बच्चा सा या बच्चों की तरह। जो चाइल्डिश है ये क्या होता है, नेगेटिव मीनिंग देता है, एडजेक्टिव भी दोनों ही हैं। जो सिली है इमेच्योर है, और चाइल्ड लाइक क्या है, जो इनोसेंस है, बच्चा सा है, लेकिन जो बड़ा होता है एडल्ट होता है जब वो क्या होता है एन इनोसेंस जैसा व्यवहार करता है। तो ध्यान देना, क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, जो चाइल्ड लाइक है वो पॉजिटिव है और चाइल्डिश नेगेटिव है। अब एग्जाम्पल से आपको ये ज़्यादा समझ आएगा कैसे। इट वॉज सो चाइल्डिश ऑफ हिम टू क्वेरल विद एन ओल्ड लेडी। ये जो है काफ़ी बचकानी वाली हरकत थी एक ओल्ड लेडी के साथ झगड़ने की। तो यहाँ पे चाइल्डिश आया, यहाँ पे चाइल्ड लाइक नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये कैसा था, उसके वो एक ओल्ड लेडी के साथ लड़ रहा था, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो कैसा था वो, सिली था, इमेच्योर टाइप का था, तो ये इसलिए आया।